नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इसके साथ ही बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बलौदा बाजार जिला मुख्यालय में 10 जून को हुए तोड़फोड़ और आगजनी की घटना पर सियासत चरम पर है। सरकार के साथ ही अब सियासी दल भी अपनी अपनी जांच कमेटी बना लिए हैं। कांग्रेस की जांच कमेटी जहां बलौदा बाजार का निरीक्षण कर चुकी है, वहीं पूर्व सीएम समेत विधायक दल का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अब भाजपा ने भी जांच कमेटी का गठन कर दिया है। मंत्री दयाल दास बघेल को इस कमेटी का संयोजक बनाया गया है। देखिए इस रिपोर्ट में। गिरधौरपुरी धाम के पास सतनामी समाज के जैतखाम में हुए तोड़फोड़ की घटना के बाद विरोध को लेकर शुरू हुए सभा रैली ने भयावह रूप ले लिया है। बलौदा बाजार में एसपी और कलेक्टर दफ्तर में तोड़फोड़ आगजनी की गई। परिसर के बाहर रखे 100 से अधिक 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को आग में फूंक दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गंभीरता दिखाते हुए आला अधिकारियों के साथ ही सतनामी समाज के नेताओं के साथ बैठक कर त्वरित कार्रवाई की। बलौदा बाजार के कलेक्टर और एसपी हटा दिए गए, साथ ही दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 21 पुलिस अधिकारियों की टीम बनाई है। इसके पहले ही जैतखाम तोड़फोड़ मामले में न्यायिक जांच की घोषणा कर चुकी है। सरकार ने इस घटना के पीछे कांग्रेस की साजिश बताया तो कांग्रेस ने इस मामले की जाँच के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया के संयोजन में 7 सदस्यीय टीम गठित कर दी। कांग्रेस की कमेटी जांच कर वापस आ चुकी है। इसके बाद पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कांग्रेस विधायक दल घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं बीजेपी की ओर से भी एक जांच कमेटी गठित की गई। इस जांच समिति का संयोजक खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल को बनाया गया है। वहीं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा भी इस दल के सदस्य हैं। इसके अलावा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, पूर्व विधायक नवीन मार्कंडे और पूर्व विधायक रंजना साहू को सदस्य बनाया गया है। बीजेपी की जांच कमेटी को लेकर मुख्यमंत्री का कहना है कि पहली बार इस तरह की घटना हुई है, इसलिए पार्टी की तरफ से भी इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। करते रहे हैं, विभिन्न घटनाओं में जांच कमेटी का गठन होता रहा है और बलौदा बाजार में भी जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। कांग्रेस के बाद भाजपा की जांच समिति गठन होने को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार को इस तरह की टीम का गठन पहले ही कर लेना चाहिए था। भाजपा की समिति में मंत्री को क्यों रखा गया है? पार्टी के लोग होने चाहिए थे। सिर्फ यह सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए समिति का गठन कर रहे हैं। सरकार को जांच दल शासकीय तौर पे होना चाहिए और यदि पार्टी यदि कर रही है तो फिर मंत्री को क्यों कर रहा है? मंत्री की कमेटी में कैसे? तो सरकार करे। सरकार की नाकामी के कारण से हो रहा है और ये लीपापोती करने के लिए दयाल दास की अध्यक्षता में कमेटी बना रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस जहां इस घटना के लिए सीधे तौर पर सरकार और कानून व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं बीजेपी से कांग्रेस नेताओं की साजिश बता रही है। सरकार के साथ ही दोनों पार्टियों की ओर से जांच कमेटी गठित की गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस जांच पर जांच का क्या परिणाम निकलता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो देखिए अब जांच दल रवाना हो चुके हैं, निरीक्षण हो चुका है विपक्ष की ओर से और वहीं सरकार की तरफ से भी आदेश दिए गए हैं निरीक्षण के। लेकिन अब कहीं ना कहीं सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। प्रवीण साहू जी का रुख करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी आपके पास आना चाहूंगी कि अब बलौदा बाजार हिंसा पर बवाल पर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? कि बलौदा बाजार की घटना पर सियासी उबाल हो रहा है और इसकी क्या है, तह में जाने की जरूरत है। वो इसलिए कि जब इतना बड़ा घटनाक्रम हो रहा था, जब भी ऐसा कोई घटनाक्रम रहे तो जिले का डीएम यानी कलेक्टर को जो है बहुत अधिकार होते हैं कि कोई निर्णय ले। और देखिए, और उसके बाद फिर अधिकार होता है उस जिले के एसपी का।
और ये बलौदा बाजार पूरा जो जिला है वो कहीं घटना कहीं और नहीं हो रही थी, वो बलौदा बाजार शहर में हो रही थी। और बलौदा बाजार शहर में भी हो रही थी तो वो कलेक्ट्रेट में हो रही थी, जहां सबसे ज्यादा जो अधिकार जहां पे डीएम को होता है, कलेक्टर को होता है। और जो खबर बाहर में निकल कर आई तो वो उसमें यही स्पष्ट हुआ कि कलेक्टर जो है कुमार लाल चौहान और एसपी सदानंद कुमार, ये जो मूक दर्शक की स्थिति हो गई थी, वहां पे कोई निर्णय ले सकने की स्थिति में ये वहां पर नहीं थे। जब निर्णय ले सकने की स्थिति में नहीं थे तो इतना विकराल जो है घटनाक्रम सामने आया और प्रदेश सरकार ने ठीक किया कि कड़ा निर्णय लेते हुए कुमार लाल चौहान कलेक्टर को हटाकर उनके जगह पे दीपक सोनी जी को लाया गया कलेक्टर की जगह पे, और सदानंद कुमार जो एसपी थे उनकी जगह पे जो है विजय अग्रवाल को लाया गया। दोनों बहुत सुलझे हुए अधिकारी हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो इस पे जो सियासत की जो बात आ रही है पूरे घटनाक्रम में, तो देखिए होता यह था कि जब भी कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम किसी प्रदेश में होता है तो विपक्षी राजनीतिक दल की जांच कमेटी बनती रही है, ये आज तक हम देखते आए हैं। बिल्कुल। और जहां तक मेरी जानकारी में पहली बार हो रहा है कि सत्ता पक्ष की भी एक इसमें जांच कमेटी बनी है, ऐसे घटनाक्रम पे बनी हो, पूर्व में होते रहा होगा मुझे नहीं मालूम। तो जहां पे जो कांग्रेस की जो आपत्ति है, भूपेश बघेल जी ने जो आपत्ति दर्ज कराई कि इसमें जो है यहाँ पे तो खुद मंत्री जांच कमेटी में है, दयालदास बघेल जी मंत्री हैं, टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं, फिर शिवरतन शर्मा जी और नवीन मार्कंडे और रंजना साहू जो बाकी तीन हैं, ये पूर्व में विधायक रह चुके हैं, बहुत अनुभवी नेता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है और बहुत अच्छी जांच कमेटी है बीजेपी की। कांग्रेस में भी आप देखें तो वहां पे जो है शिव डहरिया जो पूर्व मंत्री थे उनके नेतृत्व कमेटी है, तो भूपेश बघेल जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं और डॉक्टर चरण दास महंत जो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं। ये ठीक है कि दोनों तरफ की कमेटी बनी है, तो जहां तक कि मैं इसको कोई प्रतिस्पर्धा नहीं कहूंगा, लेकिन जिम्मेदारी जब बढ़ जाती है, जब दो सत्ता पक्ष की भी कमेटी हो, विपक्ष की भी कमेटी हो, और जब जिम्मेदारी की स्थिति में जब दोनों दल हैं, तो निश्चित रूप से उसमें नीड़ छीर होगा और जो भी बातें उभर कर सामने आएगी तो कुछ ना कुछ ठोस बात धरातल पर आएगी। और मुझे लगता है कि इस ठोस बात धरातल पर आने के बाद सरकार कोई ऐसा निर्णय ले सकने की स्थिति में होगी कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जी बिल्कुल, जांच तो की जा रही है, आखिर कितनी जायज होती है ये तो वक्त ही बताएगा, जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, आपकी नाकामयाबी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं समिति का गठन किया गया है, कांग्रेस का आरोप है, कैसे देखते हैं आप इस आरोप को? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़, और आपके सम्मानित चैनल के सभी दर्शक आदरणीय अनिरुद्ध जी, अजय जी और काजल जी, आपको नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में हो, संगठन में, जहां पर भी हो, राष्ट्र की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहती है। आज हम देखिए, जब लोग सत्ता प्राप्त करते तो केवल भ्रष्टाचार करते कांग्रेस के जैसे, हम यहाँ भी काम बिल्कुल नहीं करते, चाहे सत्ता हो चाहे संगठन हो, हम राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है। आज यही भाव हमारी पार्टी ने दिखाया है। देखिए, सब सत्ता में है तो सरकार अपना काम करे रही है, हमारा दल भी देखिए जिस प्रकार उसने आज निश्चित रूप से जांच कमेटी गठित की है, ये बहुत ही निश्चित रूप से प्रशंसा का पात्र के हमारा काम है। देखिए, सामान्य तौर पर सरकार जो आने के बाद संगठन जो है सामान्य तौर पर काम उतना नहीं करता, लेकिन हमारे संगठन की खूबी देखिए कि हमारे संगठन के बड़े बड़े लोग धरातल पर जाने के लिए उत्सुक है और इसलिए कमेटी बिठाई गई। देखिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसे संगठन है जो निश्चित रूप से चाहे वो देश हो चाहे प्रदेश को तोड़ने का काम करता है। उस दिन की जो घटना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन जनता यह भी जानती है कि कांग्रेसी विधायक श्रीमती कविता प्राण लहरे जी वहां पर उपस्थित थी, देवेंद्र यादव जी उपस्थित थे और लगातार कांग्रेसी नेताओं के माध्यम से ये भीड़ जो है जुटाई गई। आज के पेपर में निश्चित रूप से बहुत बड़ी कटिंग छपी गई है कि गांव में मुनादी के गई सामाजिक बैनर के तहत लोगों को इकट्ठित किया गया, तो निश्चित रूप से कांग्रेसी नेताओं की साजिश थी और निश्चित रूप से समाज के बैनर के चले कांग्रेसी नेताओं की साजिश के चलते असामाजिक जो हमारे जो तत्व है उनके माध्यम से ये कार्य किया गया। हमारा सतनामी समाज बहुत अच्छा समाज है, गुरु घासीदास बाबा के पथ पर चलने वाला समाज है, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलने वाला समाज है और उस समाज का उपयोग करके कांग्रेसी जो मित्र ने काम किया वो निश्चित रूप से बहुत ही दुर्भाग्यजनक घटना है। इसके लिए कड़ी निंदा करता हूं, लेकिन इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए हमारे संगठन ने भी जो गठित की है समिति निश्चित रूप से धरातल पर काम करेगा और संगठन में सरकार का भी सहयोग करेगा जो कि प्रशंसा का पात्र होगा। चलिए ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता अजय जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज? जी, कांग्रेस का कनेक्शन है कहीं ना कहीं, आपकी साजिश बताई जा रही है, बीजेपी का आरोप।
देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 6 महीने हो गए। ऐसा लगता है अभी भी उससे बाहर नहीं आए, अपने आप को अभी भी ये विपक्ष महसूस कर रहे हैं। आज देखिए, न केवल ये छत्तीसगढ़ की, पूरे देश की सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना है। आज तक देश के इतिहास में कभी भी किसी एसपी कलेक्टर के कार्यालय में इस प्रकार से आगजनी, 100 से ज्यादा वाहनों को जलाना, इस प्रकार की हिंसा की घटना नहीं हुई है। आज ये जो जांच कमेटी की बात कर रहे हैं, अगर ये जांच कमेटी की पहले गठित की गई होती, देखिए महत्वपूर्ण है इस बात की, इस पूरी घटना की क्रोनोलॉजी समझने की आवश्यकता है। 15 मई को घटना होती है, 16 मई को सत्तावी समाज प्रदर्शन करता है, 17 मई को एफआईआर दर्ज की जाती है, 19 मई को खाना पूर्ति के नाम पे बिहार के 3 मजदूर जो नल्लल योजना के बेचारे मजदूर थे, आज उनको खाना पूर्ति के नाम पे एफआईआर करके अंदर डाल दिया जाता है, जिससे सत्तावी समाज महसूस कर रहा था कि जो सही अपराधी है, सही दोषी है, उस पर कार्रवाई करने से लगातार पुलिस बच रही है। अगर ये जांच कमेटी सही समय पे पहले ही गठित की गई होती, जो सत्तावी समाज के जनप्रतिनिधियों से, वहां के सत्तावी समाज के प्रतिनिधि मंडल से मिलकर उनको भरोसे में लेकर इस प्रकार की शांति का प्रयास किए गए होते, तो शायद ये छत्तीसगढ़ देश के इतिहास में इतनी दुर्भाग्यजनक घटना नहीं होती। और सीधा सीधा ये अपनी जो लापरवाही है, अपने जो इंटेलिजेंस फेलियर है, जो सरकार की गैर संवेदनशीलता है, उसका ठीकरा हमारे जगत गुरु रुद्र कुमार जी पे, हमारे देवेंद्र यादव जी पे, हमारी जो विधायक है महिला, उस पर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आपके पास वीडियो उपलब्ध है, आपका फोटो उपलब्ध है, क्या रुद्र गुरु ने सत्तावी समाज में कोई भाषण दिया? कहीं इसका कोई सबूत नहीं है। देवेंद्र यादव जी तो मंच तक गए नहीं, किसी प्रकार से कोई इनका ना भड़काऊ भाषण है, न कोई वीडियो है, न कोई फोटो है। जिस प्रकार से दयालदास बघेल, इनके टंकराम वर्मा और जो मंत्री है, इस प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस देके बिना किसी जांच के तथ्य आरोप लगाने का जो दुष्प्रयास किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। मेरा महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रवीण साहू जी से कि भैया घटना 15 मई की है, आप न्यायिक आयोग का गठन क्यों नहीं करते पहले? पहली बात। दूसरी बात, सही समय पर सत्तावी समाज के प्रतिनिधि मंडल से, वहां के लोक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके शांति का प्रयास क्यों नहीं करते? जांच कमेटी 25 दिन के बाद जब पूरी घटना हो चुकी है, उसके बाद क्यों गठन किया जा रहा है? तो ये दिख रहा है कि एसपी कलेक्टर की लापरवाही दिख रही है, एफआईआर के नाम पे लीपापोती की गई। तो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ शायद सरकार ने क्षेत्र की पहचान फिर से अपराध के रूप नक्सल करने कर दी है। आज जिस प्रकार से आरंग में मॉब लिंचिंग घटना होती है, उसमें भी लीपापोती की जा रही है। तो ये 6 महीने के अंदर जो है, छत्तीसगढ़ जनता समझ रही है कि शायद सरकार लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करने में पूरा विफल नहीं है। ये आदमी विपक्ष उसका ठीकरा फोड़ने का प्रयास करते। महत्वपूर्ण है कि सत्तावी समाज एक शांतिप्रिय समाज है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है। कभी आज तक छत्तीसगढ़ के इतिहास में इस प्रकार की घटना हुई क्या? ये लापरवाही स्वीकार करने का, ये इंटेलिजेंस फेलियर का, ये सरकार की लापरवाही स्वीकार करने का नैतिक साथ मेरे छोटे भाई प्रवीण साहू जी को। चलिए अजय जी, ठीक है, बिल्कुल प्रवीण जी से आंसर ले लेते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रवीण जी, आरोप लग रहा है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ क्या है आपके पास? साक्ष्य? जी प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? आपसे ही प्रश्न कर रही हूं मैं। आरोप लग रहा है कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ क्या है आपके पास? देखिए, घटना की अगर पृष्ठभूमि देखें तो 15 मई को घटना होती है गुरु घासदास बाबा जी के जो जन्मस्थली पर, वहां पर जैद खान को। आपसे ही प्रश्न कर रही होगा। आप मुझे सुन पा रही है? हाँ, ओवर टू यू, बोलिए आप। जी, मैं वही कह रहा हूं कि अगर घटना की पृष्ठभूमि देखें तो 15 मई को आदरणीय गुरु घासदास बाबा जी के जो जन्मस्थली पर, वहां पर कुछ लोगों ने जैद खान को नुकसान पहुंचाया। उसमें उस विषय में पुलिस ने कार्रवाई की और लोगों को गिरफ्तार भी किया। और इस संदर्भ में जब सत्तावी समाज के जो पदाधिकारी है, उनसे जब हम बातचीत हमने किया तो सीएम साहब ने निश्चित रूप से एक नई जांच की जो मांग थी उसको मान ली। तो इस विषय में 6 जून को यह था कि 6 जून को एक सम्मेलन करके धन्यवाद करना चाह रहे थे। सत्तावी समाज के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने इस विषय को मान लिया और कहा कि भाई अब सरकार की जो जांच की कार्रवाई है उससे संतुष्ट है। और तो और जो 10 तारीख को जो सभा हो रही थी, मैं जनता को बताना चाहता हूं, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित था कि वो एक आम सभा के लिए जो है परमिशन दिया गया था, उसमें रैली को प्रतिबंधित किया गया था। और जनता को यह भी बताना चाहूंगा कि जो यहां पर जो आम सभा हो रही थी वो दशहरा मैदान पर हो रहा था, जो कि कलेक्ट्रेट परिसर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जनता यह निश्चित रूप से समझ रही है कि यदि परिसर और दशहरा मैदान की दूरी 1 किलोमीटर है तो निश्चित रूप
से कांग्रेसी साजिश थी, तभी 15,000 की भीड़ 1 किलोमीटर की दूरी को तय करके वहां पर जो है आगजनी करती है और निश्चित रूप से कांग्रेसी विधायक वहां पर थे। देवेंद्र यादव ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्वयं वहां पर पोस्ट किया कि वहां पर उपस्थित थे। कविता प्राण लहरी जी स्वयं कह रही थी कि वहां पर उपस्थित थी। तो देखिए, बिना नेतृत्व के इतनी बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना नहीं हो सकती। कांग्रेसी जो लोग हैं वो इतने निकृष्ट मानसिकता के हैं कि अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर को आग लगा दिया, 200 से अधिक वाहनों को फूंक दिए। निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली घटना है और हमारी जो चूक हुई हमने स्वीकार किया और तत्काल कलेक्टर और एसपी को हटा दिया। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके अंदर नैतिकता है तो सबसे पहले जाकर कविता प्राण लहरी जी से पूछिए, देवेंद्र यादव जी से कांग्रेस पार्टी पूछिए। आज तक इन पर कोई शोकॉज नोटिस इनकी पार्टी ने नहीं पूछा। कहां है उनका जवाब? जो स्वयं कह रहे हैं कि घटना स्थल पर उपस्थित थे, अपने वीडियोस, अपने पोस्ट इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर शेयर कर रहे हैं, पहले उनसे तो प्रश्न पूछिए। जनता सब कुछ देख रही है कि किसके संरक्षण में काम हुआ है। जी अजय जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी 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 बोलिए। जी, मैं देखिए, महत्वपूर्ण है न केवल भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, इनके गृह मंत्री में नैतिक साहस होना चाहिए था कि उनकी लापरवाही का नतीजा, उनके इंटेलिजेंस फेलियर का नतीजा, इनकी प्रशासनिक अकुशलता का नतीजा है कि देश के इतिहास में सबसे बड़ी इस प्रकार की दुर्भाग्यजनक घटना होती है। इनमें अपनी गलती स्वीकार करने का नैतिक साहस नहीं है। ये हमारे जो, लेकिन अजय जी वो स्वीकार कर रहे हैं, जांच की बात भी कर रहे हैं, तो फिर कहां दिक्कत आ रही है? आखिर जांच तो आप भी कर रहे हैं। देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण है। कोई भी कार्रवाई सही समय पे की जाती, या वरिष्ठ पत्रकार हिंदू दुबे जी बैठे हैं, मुझे स्पष्ट कर दीजिए, सतनामी समाज 25 दिन हो चुके घटना को, आज 25 दिन घटना तक क्यों न्यायिक आयोग का गठन नहीं किया गया? आज जो जांच कमेटी राजनीति करने के बाद ये करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जांच कमेटी पहले क्यों नहीं बनाई गई? क्यों दयानंद बघेल जी, श्रीरतन शर्मा जी, कांकराम वर्मा जो राजस्व मंत्री है, बलौदा बाजार के विधायक है, क्या उनको कोई नैतिक दायित्व नहीं था? क्या कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि सत्तामी सरकार ने न्यायिक जांच की मांग पहले ही मान ली थी? आपने राजनीति किया, सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 6 जून के पहले ही न्यायिक जांच की मांग कर ली थी। आपके पास डेटा नहीं है ये प्रोटोकॉल फॉलो कर लीजिए। गलत तरीका है, आपकी जिम्मेदारी है। अरे आप बौखला रहे हैं, ये गलत तरीका है। शांति से सुन लीजिए मेरी बात, मैंने आपकी बात शांति से सुनी बात। देखिए, मैं 5 चीजें स्पष्ट कर दूं। अगर 15 मई को घटना हो रही है, ये 15 मई से 25 दिन तक क्यों जांच कमेटी गठित नहीं की? पहली बात, क्या सतनामी समाज के प्रतिनिधि मंडल से, बलौदा बाजार के जनप्रतिनिधियों से बैठक करके शांति की स्थापना करेंगे? दूसरी बात, जब ये प्रदर्शन हो रहा था, 8 से 10,000 सतनामी समाज के लोग वहां मौजूद थे, तो एसपी कलेक्टर क्यों वहां फोर्स के साथ मौजूद नहीं थे? इस पर जो हिंसक घटना हुई तो रोकने का प्रयास क्यों एसपी कलेक्टर ने नहीं किया? तीसरी बात, चौथी बात, कांकराम वर्मा वहां के मंत्री, वहां के विधायक, आज जो खाद्य मंत्री जिनको कमेटी बनाई गई, ये क्यों पहले इनसे प्रयास नहीं किया गया? पांचवी बात, आज हमारे समाज के गुरु पे बिना किसी वीडियोग्राफी सबूत के, बिना किसी फोटो के, जिन्होंने सभा को संबोधित तक नहीं किया, देवेंद्र यादव मंच तक गए नहीं, उन पे आरोप लगा के अपनी गलतियों को बचाने का जो दुष्प्रयास कर रहे हैं, वो किसी प्रकार से स्वीकार नहीं है। पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भैया, अगर आप एसपी कलेक्टर पे आप कार्रवाई कर रहे हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताने में क्या फायदा होगा? अगर पहले सही ढंग से प्रयास किए गए होते, आज उनको भरोसे में लिया गया होता, शांति के प्रयास किए गए होते, तो इस प्रकार का छत्तीसगढ़ के इतिहास में धब्बा नहीं लगता। प्रशासनिक रूप से फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, आप अपराध चरम पे। मैं आखिरी का 10 सेकंड जरूरी बात कहना चाह रहा हूं, ये सिर्फ इकलौती घटना नहीं है। मैं आपको 10 उदाहरण देता। आरंग में मॉनिटरिंग की घटना होती है, खाना पूर्ति की जाती है। खरोरा में 27 लाख की लूट होती है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आज राजीव में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। बालोद में 2 वर्ष की बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। आज देश का अवैध उत्खनन जारी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। शराब का जो है 74 लाख का ठेका देते। चलिए प्रवीण जी से पूछ लेते हैं। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं कि शांति है, जैसे कि कांग्रेस प्रवक्ता ने भी लाइन से घटनाएं गिना दी, और जैसे कि अभी वो जिक्र भी कर रहे थे कि आखिर जांच करने में इतनी देरी क्यों हुई, तो इसका आंसर दे दीजिए आप कांग्रेस प्रवक्ता को। जी प्रवीण जी। देखिए, सबसे पहले तो इनको सच सुनने का साहस नहीं है। वो कह रहे थे
जी वही कह रहा हूं कि 25 दिनों का कोई कार्रवाई नहीं की। इनके जानकारी लेके बता दूं कि 15 मई की घटना होती है, तत्काल पुलिस जो है आरोपियों को गिरफ्तार करती है और निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई करती है। और जो सतनामी समाज की मांग थी, उस अनुरूप न्यायिक जांच की जो मांग है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक ने उसको मांग थी। ये देखिए यही इनकी तकलीफ है, मैं सच बोल रहा हूं, उनकी बौखलाहट स्पष्ट हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सामाजिक प्रतिनिधि ने भेंट किया था और सामाजिक प्रतिनिधि ने बात को मांग ली थी। 6 तारीख की घटना है, यही बात है इनको, लेकिन अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी थी, इसलिए 10 तारीख को अपने जनप्रतिनिधियों को भेजकर वहां पर प्रशासनिक अमले पर हमला करवा, प्रशासनिक बिल्डिंग में आग लगा दी गई। कांग्रेस से जो लोग हैं वो लोग संलिप्त थे। यही इनकी मानसिकता है, यही मानसिकता है कि जब मैंने इनकी पोल पट्टी खोल दी तो इनकी बगलाहट दिख रही है। आप सतनामी समाज के पदाधिकारी से पूछ लीजिए, क्या न्यायिक जांच की मांग सीएम ने मांगी थी कि नहीं मांगी थी? मैंने मांग लिया था, यही मैंने सच को सामने रख दिया तो बौखला रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सतनामी समाज बहुत सभ्य समाज है, उनके पदाधिकारी ने न्यायिक जांच की मांग को मान लिया था। आपने अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए 10 जून को एक आम सभा के माध्यम से आपने जो है प्रशासनिक बिल्डिंग पर आपने तोड़फोड़ की, आपने आग लगवाया, सतनामी समाज का आपने दुरुपयोग किया। हमारे सतनामी समाज के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आपकी सजिश को समझ गए हैं, आपने उनका दुरुपयोग किया। गुरु घासीदास बाबा जी के अनुयायी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। आपने सत्य और अहिंसा के चलने पर, मार्ग पर चलने वाले लोगों का आपने दुरुपयोग किया। जनता सब कुछ देख रही है। देवेंद्र यादव क्या कर रहे थे? मैं पूछना चाहता हूँ, देवेंद्र यादव वहां पर क्या कर रहे थे? कविता प्राण लहरे जी क्या कर रहे थे वहां पर? मैं पूछना चाहता हूँ। मैं जवाब दे दूं, आप शांति से सुनेंगे आप? चलिए ठीक है, आपके पास 30 सेकंड है सर, केवल इतना सा प्रश्न है कि देवेंद्र यादव जी का ना ही लोकसभा क्षेत्र है ना ही विधानसभा क्षेत्र है। बताइए कि देवेंद्र यादव वहां पर क्या कर रहे थे? जो सतनामी समाज जो है न्यायिक जांच की मांग से संतुष्ट था, जब वहां पर डिप्टी सीएम जी बात कर चुके हैं, ठीक है प्रवीण जी रुक जाइए। अजय जी आप आंसर कर रहे थे, बताइए। ठीक है आंसर दे रहे वो। अजय जी आपके पास 30 सेकंड है, प्लीज बोल दीजिए। वरिष्ठ पत्रकार के पास रुक करूंगी फिर मैं उनका। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, प्रवीण साहू जो राजनीतिक आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सतनामी समाज का जो आंदोलन था वो कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति, आप, मैं, कोई भी किसी समाज के समर्थन में जा सकता है। अगर कोई दुर्भाग्यजनक घटना हो रही है, जैसखाम जैसे पवित्र, देवेंद्र यादव क्या कर रहे थे वहां पर? ठीक है, शांत करा लीजिए इनको, बैठा ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरे भाई कह रहे हैं कि बिहार के 3 मजदूरों की गिरफ्तारी हुई। अगर वो सचमुच आरोपी थे, दोषी थे, तो उसके बाद सतनामी समाज क्यों आंदोलन कर रहा था? क्योंकि सतनामी समाज को ये पता था कि जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है वो एक मजदूर है। क्या न्यायिक जांच की मांग नहीं मानी गई? बताइए, क्या न्यायिक जांच की मांग को सरकार ने नहीं माना? क्या ये गलत तरीका है? बताइए मुझे। चलिए ठीक है, सरकार ने न्यायिक जांच की मांग को मान ली थी। ठीक है सर, अनिरुद्ध जी कर लो। ठीक है मैं 10 सेकंड आखिरी के ले रहा हूँ, 10 सेकंड में लेना चाह रहा हूँ कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन बिहार के मजदूरों को गिरफ्तार किया गया था, सतनामी समाज समझ रहा था कि वो वास्तविक आरोपी या दोषी नहीं है। काजल जी आपका सवाल क्या है पूछिए। सर आप मुझे क्वेश्चन करने दीजिए सर, 2 मिनट शांति बनाए रखिए। अजय जी आप रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, सबको मौका दिया। चलिए ठीक है, सवाल इधर बोला, रुक जाइए। अजय जी एक तरफा राग नहीं चलेगा आपका डिबेट में। जैसे ही आपका रुख रहता है, आप बीच में 10 सेकंड बोल के हमेशा आपका दूसरे का टाइम खराब करते हैं। अजय जी रुक जाइए। बिल्कुल अजय जी, आप मेरा प्रश्न सुनिए। अब इस तरह हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर, सर प्लीज क्वेश्चन करने दीजिए मुझे। अजय जी प्लीज शांत हो जाइए। अनिरुद्ध जी, अब हम देख रहे हैं कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सिर्फ सियासत हो रही है। क्या लगता है कि क्या सच सामने निकल के आ पाएगा? विपक्ष के सवाल कितने जायज हैं और जो पक्ष जांच कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है? जो परिदृश्य सामने आया वो उसमें यह है कि वहां पे हमला हो रहा है और पुलिस कर्मी अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक ये वीडियो जारी हुआ, ये बहुत चिंताजनक है। और दूसरी बात जो है, उप मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग का प्रभार है, विजय शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि इसमें बाहर के लोग भी हो सकते हैं। तो इसमें यहाँ के लोग थे या बाहर के लोग थे, सच सामने आना चाहिए और इसमें कोई भी बेगुनाह जो है उसका कहीं कोई शिकार नहीं हो। और दूसरी बात, बलौदाबाजार क्षेत्र बहुत संवेदनशील है। 14-15 साल ही हुआ है इसको जिला बने
और जब वहां पे भाटापारा और बलौदा बाजार संयुक्त जिला जब बनाने की घोषणा हुई थी तो बलौदा बाजार में इस तरीके से मतलब ना वहां के लोग इतनी भावुकता में ऐसे कदम उठा लिए थे कि वहां कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। तो इतिहास किसी भी जगह का हमेशा इतिहास भी ध्यान रखना चाहिए और ऐसी संवेदनशील जगह पे जिम्मेदार अधिकारियों को बैठाया जाना चाहिए ताकि उसकी कभी ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हिंसा का असली जिम्मेदार कौन है, कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अब बलौदा बाजार हिंसा को लेकर सियासी उबाल जो है वो देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। लेकिन आखिर जिम्मेदार कौन है? जांच कमेटी जो है वो जांच अपनी करती हुई नजर आ रही है। आखिर जांच में क्या कुछ सामने आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जांच पर इतना ही, और दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।